हाय यूज़र्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अच्छा, आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि अगर डेटा सेट्स के अंदर किसी कॉलम्स या किसी फीचर्स के अंदर हमारे पास आउटलायर अकर हो जाते हैं, तो उन आउटलायर को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं और फिर उन आउटलायर को हम रिमूव कैसे करते हैं। याद रहे कि हम मल्टी क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम्स के सिलसिले में सीरीज़ ऑफ लेक्चर पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने IRIS बैलेंस डेटा सेट्स लिया हुआ था, जिसके अंदर हमारे पास 3 क्लासेस थी। डिफरेंट एनालिसिस हमने परफॉर्म करके देख लिए थे। सो आज हम ये देखना चाहते हैं, लास्ट एक लेक्चर्स के अंदर हमने बॉक्स प्लॉट को जनरेट करके देख लिया था कि हमारे पास कुछ फीचर्स के अंदर आउटलायर नज़र आ रही थी। अब आज के लेक्चर में हम दोबारा देखना चाहते हैं कि आउटलायर्स को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कि किस फीचर्स के अंदर हमारे पास आउटलायर हैं और फिर उन आउटलायर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे आउटलायर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आपको सबसे पहले आउटलायर का पता चल जाए कि आउटलायर हमारे पास होते कैसे हैं, कैसे अकर होते हैं। सो अगर आप लोग यहाँ पे इसको देख लें, इस बॉक्स प्लॉट को, अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग बॉक्स प्लॉट हमने जो जनरेट किया हुआ था, यस दैट्स वन। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास है आउटलायर, ये हमारे पास हैं डिफरेंट आउटलायर, इसमें भी आउटलायर हैं सिमिलरली। सो अब हम यहाँ पे अगेन देखना चाह रहे हैं कि हम आउटलायर को सबसे पहले डिटेक्ट कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास किसी फीचर्स के अंदर, किसी कॉलम्स के अंदर आउटलायर है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले जस्ट एक सिंपल एक पीस ऑफ कोड है जिसके अंदर हम यूज़ करके इसको लिख सकते हैं। इसको अगर मैं रन कर लूँ तो ये देख लें, ये मैंने IRIS डेटा सेट्स के अंदर सिंपल विड्थ फीचर्स के अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन से आउटलायर्स हैं, तो कितने आउटलायर्स हैं। सो यहाँ पे अगर हम ये देख लें तो मेरे पास टोटल आउटलायर यहाँ पे कितने हैं, 4 आउटलायर्स यहाँ पे मेरे पास हैं। ओके, सो अब ये मेरे पास 4 आउटलायर्स। अब मैंने इसको क्या करना है, रिमूव करना है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो मेरे पास जो क्लास है, हर एक क्लास के अंदर टोटल कितने सैम्पल्स थे, 50 सैम्पल्स थे। सो इसका मतलब है कि टोटल 50 सैम्पल्स हैं, लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास आउटलायर्स भी आ गए। सो आउटलायर को अगर मैं रिमूव करूँगा तो मेरे पास रिजल्टेंट सैम्पल्स कितने बचने चाहिए, वो मेरे पास 46 सैम्पल्स बचने चाहिए। ओके, सो हैंडिंग आउटलायर्स। आउटलायर हमारे पास बेसिकली होता क्या है, एन आउटलायर इज अ डेटा आइटम ऑब्जेक्ट दैट डिविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सो कॉल्ड नॉर्मल ऑब्जेक्ट। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल, एक फीचर है उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इस रेंज में अकर होती हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। सो 0.1 से लेकर 0.6 तक सारी वैल्यूज़ की रेंज है। अब अगर हमारे पास उस कॉलम के अंदर एक वैल्यू हो और जो डेटा है उस डेटा के पास वैल्यू पॉइंट किया है वो है 0.9 या 1, तो डेफिनेटली जो नॉर्मल रेंज है वो मेरे पास है 0.1 से लेकर 0.5 तक, और ये वैल्यू मेरे पास अकर हो रही है 0.9 या 1 तक का। सो नाउ दिस वैल्यू इज डिविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास आउटलायर है। दे कैन बी काज बाई मेजरमेंट आर एग्जीक्यूशन एरर। बाज़ औक़ात अगर आपके पास जो आउटलायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आपके पास आउटलायर एक्सट्रीम पोजीशंस पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा डिविएट कर लेता है, तो आपके पास जो क्लासिफिकेशंस परफॉर्मेंस होती है उसमें ऑब्वियसली कुछ एरर्स आ जाते हैं। अच्छा, अब हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने इसको डिटेक्ट कर लिया। अब हमने इसको क्या करना है, रिमूव करना है। सो रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर रिमूविंग द आउटलायर्स वन मस्ट फॉलो द सेम प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एंट्री फ्रॉम द डेटा सेट यूजिंग एटसेट्रा। ओके, सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चूँकि अब मैंने नए सिरे से आउटलायर को डिटेक्ट किया, रिमूव करूँगा, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं जो IRS डेटा सेट्स हैं उसको मैं लोड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसको लोड कर लिया, और उसके बाद वी विल डिटेक्ट द आउटलायर यूजिंग IQR एंड देन वी विल रिमूव देम। वी विल आल्सो ड्रा द बॉक्स प्लॉट टू सी इफ़ द आउटलायर आर रिमूव्ड आर नॉट। तो हम इसके अंदर बॉक्स प्लॉट को भी देख लेंगे। सो अगर आप लोग इसको देख लें, अब इस दफ़ा मेरे पास जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है DF डॉट हेड और 2,
ओके, मैं फर्स्ट 2 सैंपल्स देखना चाहता हूँ। ओके, क्लास एटसेट्रा। ओके, अब जो मेरे पास कोड है ये थोड़ा सा है लेंथी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मेरे पास है जिसके अंदर मैंने क्या किया कि उसको मैंने रीड किया DF, और फिर उसके बाद मैंने Q1 Q3 और फिर उसके बाद Q3 माइनस Q1, इसको एक दफ़ा मैं रन कर लूँ। सो लेट्स सी, मेरे पास जो ओल्ड शेप था 150, 5 मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल्स मेरे पास 150 थे और 5 मेरे पास टोटल फीचर्स थे। अब मैंने आउटलायर सिर्फ एक जो फीचर्स था सेपल विड्थ से, उससे मैंने आउटलायर रिमूव कर दिए। सो मेरे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स 146 रह गए और जो फीचर्स थे वो मेरे पास 5। सो यहाँ पे अगर अब आप लोग देख लें तो सेपल विड्थ के अंदर मेरे पास अब इस केस के अंदर कोई भी जो आउटलायर है वो मेरे पास नज़र नहीं आ रहा। सो इस कोड को आप लोग देख लें, इसको एग्जीक्यूट कर लें और इसको समझने की कोशिश कर लें कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। NP डॉट परसेंटाइल Q1 के अंदर जो पहला परसेंटाइल था, जो पहला क्वार्टाइल था, उसकी वैल्यू मैं सारी लेके 15 कहाँ तक इंटरपोलेशन मिड पॉइंट Q1 के अंदर रख रहा हूँ। Q3 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो लास्ट वैल्यूज़ थी 75% से, वो मैं Q3 के अंदर रख रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इंटर क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1। सो उसके बाद मैं ओल्ड शेप डिस्प्ले करवाता हूँ, फिर अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाउंड कर लेता हूँ, और वो मेरे पास तरीक़ेकार क्या है, NP डॉट मैंने नंपाई अरे को यूज़ किया वेयर DF सिंपल वेट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू Q3 प्लस 1.5, क्योंकि मैंने एक जगह पे एक लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि जो आउटलायर हमारे पास हैं दिस इज़ 1.5 टाइम्स मोर देन दी क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। सो इस तरह हम फिर यहाँ पे लोअर बाउंड फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद रिमूव द आउटलायर्स, अपर ज़ीरो, जो वैल्यूज़ अपर के अंदर आ रही हैं वो रिमूव कर लो, और जो लोअर के अंदर आ रही हैं वो भी रिमूव कर लो। सो ये हमारे पास फिर न्यू शेप्स आ जाता है एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास मल्टी क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट इसके थे एनालिसिस थे वो हमने परफॉर्म कर लिए। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अब कुछ क्लासीफायर अप्लाई करेंगे इस मल्टी क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम पे, और इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि कौन सा क्लासीफायर बेस्ट परफॉर्म करता है फॉर अ बैलेंस्ड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।